जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मुनि मनरंजन भव भय भंजन, हरि हरि ओम। जो कोई गाए शक्ति पाए, हरि हरि ओम। ब्रह्मा ध्याए नारद गाए, हरि हरि ओम। मेवाड़ में मीरा गाए, हरि हरि ओम। बंगाल में गौरांग गाए, हरि हरि ओम। महाराष्ट्र में नामदेव गाए, हरि हरि ओम। सौराष्ट्र में नरसी गाए, हरि हरि ओम। भारत भर में गूंजा नाम, हरि हरि ओम। छतरपुर में तुम हम गाए, हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम, हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम, हरि हरि ओम। पुण्यों का प्रदायक नाम, हरि हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि आप लोग भक्ति करने को आए कि नाचना कूदना सीखने को आए हैं? ज्ञान बढ़ाने को आए कि नाचना सीखने को आए? गलती किया ना? गलती किया कि नहीं किया? अरे भगवान शंकर डमरू लेकर धीमक धीमक धीम धीमक धीमक धीम नाचे भोला नाच। प्रेम की चाल का नाम नृत्य होता है और प्रेम की बोली का नाम संगीत होता है। और प्रेम से अपना मानकर प्रभु का चिंतन करने से पराभक्ति प्राप्त हो जाती। कृष्ण बंसी बजाकर नाचते और नचाते थे। राम जी के प्यारे हनुमान खरताल बजा के नाचते और गाते, श्री राम जय जय राम। और नारद जी वीणा बजाकर, तो तुम ताली बजाकर हरि नाम गाए तो क्या बात है। जरूर हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आनंद ओम 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 ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। बैठो, पास हो गए, बैठो। खुल के बैठो। गाड़ी के लालच में सब नजीक नजीक बैठ गए। खुली जगह है पीछे, खुल के बैठो। थोड़ा पीछे खुल के बैठो। आज तो छतरपुर में कुंभ का मेला देखने का मौका मिल रहा है। जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। बाप रे, नए नए लोग कितने। जो आज सुबह के सत्र में नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। बाप रे, अच्छा हुआ अभी आए तो रेलगाड़ी भी देखने को मिलेगी। ऐसी रेलगाड़ी हिंदुस्तान में पहली है कि सत्संग मंडप में चले। ऐसी रेलगाड़ी पूरी दुनिया में पहली है कि मारने वाली गोली नहीं, तुलसी की गोली तारने वाली, धड़ 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 उछालती हुई चले। जिसको जाना है जाओ, हम सत्संग के बाद में रेलगाड़ी चलाएंगे और उसमें तारने वाली तुलसी की मीठी गोलियां उछालेंगे रेलगाड़ी की मशीन से। आप देखते ही रह जाओगे। जिसको जाना है जाओ। कौन जाएगा? जाने वाला भी चुपचाप बैठ जाएगा बेटा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। भगवान शिव जी ने पार्वती को
वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई और भगवान राम सती अनुष्या के पास सीता जी को ले गए। अत्रि आश्रम में, भरद्वाज आश्रम में और ऋषियों के आश्रम में श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास समय सत्संग के जगह पर जाते थे। सीता जी को, लक्ष्मण को लेकर खुद भी सुनते थे। भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम में पार्वती जी को ले जाते सत्संग सुनने को। भगवान कृष्ण अर्जुन को सत्संग सुनाते हैं। श्री कृष्ण का रथ चलाते हैं भगवान और प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, सलाह देते हैं। फिर भी अर्जुन का संशय दूर नहीं होता। भगवान विराट रूप दिखाते हैं, तब भी अर्जुन भयभीत होता है, भय दूर नहीं होता। भगवान समझ गए कि मनुष्य को जब तक सत्य स्वरूप परमात्मा का संग करने वाला उपदेश सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक उसके सारे दुख दूर करने वाला ज्ञान प्रकाश नहीं होगा। तुलसीदास ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधती, हरे कोटि अपराध। प्राचीन बहिर राजा ने देखा, सोने के बर्तनों में भोजन करके देख लिया, चांदी के सिंहासनों पर शेखी बघारते हुए राजाधिराज महाराज की जय घोष और चंवर डुलाने वाली के हाथों में हजारों लाखों लाखों रुपए के हीरे चमचमा रहे थे, वो भी आडंबर करके देख लिया। लेकिन बेटे, मेरी तो आयुष्य पूरी हो गई, अब मैं ये राजपाट के झंझट को छोड़कर एकांत में गुरु के बताए मार्गदर्शन से अंतरात्मा का सुख पाऊंगा। जो आत्मा कभी हमको छोड़ता नहीं, उस परमात्मा की खोज करके मैं अपना जीवन धन्य करूंगा। तुम चाहो तो मैं तुमको राज्य के अलग अलग सूबों के हिस्से कर दूं, अथवा तो कोई चक्रवर्ती राजा बने, कोई भाई उसका सहायक राजा बने, कोई गृह मंत्री बने, कोई कुछ बने। आप विचार करके आ जाओ, तुम्हें राज तुमको सौंपना चाहता हूँ। 10 भाइयों ने विचार किया कि पिताजी अकेले पूरा राज्य भोगते थे, फिर भी इस राज्य ने पिताजी को शांति, तृप्ति, मुक्ति का अनुभव नहीं कराया, तो हम 10 भाई इस राज्य के खटपट में क्यों पड़े। 10 ने निर्णय किया और चले गए एकांत अरण्य में, भगवान शिव जी की आराधना की, ब्रह्मचर्य व्रत पालते, मौन रखते, जप करते, ध्यान करते। कुछ महीनों में 10-12 महीने लगे होंगे, भगवान शिव जी प्रकट हो गए। रचेताओं, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। 10 के 10 तुम विचारवान हो। राज्य सुख भोगने की लालच छोड़कर परमात्मा दर्शन की इच्छा, ये पुण्य आत्मा की पराकाष्ठा है। रचेताओं, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें प्रसन्नता से दूंगा। 10 भाइयों ने एक ही निश्चय से कहा कि प्रभु, ये भागवत में कथा आती है, हमें आपके दर्शन हुए, अब आप हमें भगवान नारायण की स्तवन की साधना की दीक्षा दे दो। दीक्षा के बिना मनुष्य पशु के तुल्य है। जिसके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं है, उसको तो बड़ा शास्त्रकारों ने, कबीर जी ने और भी
सदग्रंथों ने नालत किया है। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। तो हे शंभ सदाशिव, हमें भगवान नारायण के स्तवन की आप दीक्षा दें। भगवान नारायण के स्तवन स्तोत्र की दीक्षा देकर शिव जी ने आशीर्वाद बरसाते हुए मीठी नजर डाल दी। थोड़े ही समय में उनकी साधना सफल हो गई और भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने कहा, जैसे मरुभूमि में हरियाली होना कठिन है, ऐसे ही यौवन अवस्था में संयम होना, विवेक होना, वैराग्य होना, भगवान को पाने की इच्छा होना बड़ी दुर्लभ है। वो दुर्लभ काम तुम 10 भाइयों ने किया है। तुम जो मांगो मैं देता हूँ। तब उन 10 भाइयों ने परामर्श करके कहा कि हम अपनी मति से जो भी मांगेंगे, मिली हुई चीज पहले नहीं थी तो बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए हम आपसे ऐसी कोई चीज नहीं मांगते। हम तो आपके चरणों में प्रार्थना करते कि जिसको आप सर्वोपरि अवस्था मानते, जिस लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं, जिस सुख से बड़ा कोई सुख नहीं, जिस ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, वो हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्रसाद मिल जाए। भगवान नारायण और प्रसन्न होंगे। प्रचेताओं, तुम्हारे और हमारे संवाद को जो सुनेगा उसके भी संसार आकर्षण छूट जाएंगे और सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी होगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें देव ऋषि नारद जी का सत्संग मिलेगा। तो नारद जी ने उनको ब्रह्म ज्ञान का सत्संग दिया, जो मैं आपको देने में लगा हूँ। प्रचेताओं ने शिव जी के दर्शन किए, विष्णु जी के दर्शन किए, बाद में उनको ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलने का वरदान दिया भगवान नारायण ने। वो सत्संग आपको समिति घर बैठे दिला रही है। उस समिति को कितना धन्यवाद दें, कितनी शाबाश है। राजा भरतरी राजपाट छोड़कर गुरु के द्वार पर बर्तन मांजते, लकड़ियां करके आते, भभूत रमाते, उसके बाद उनको मिला। तो आप उस सत्संग को अभी थोड़ा पचा लो। सत्संग हमें ये समझाता है कि ये शरीर पांच भौतिक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये प्रकृति है। इसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन मैं चैतन्य आत्मा इससे अलग हूँ। ऐसा भगवान बोलते, मैं जानता हूँ तो तुम भी ऐसा जान लो। अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन को निमित्त करके हम सभी को बोलते। तो जो निगुरे लोग हैं, जिनके जीवन में सच्चे संतों का सत्संग, दर्शन, दीक्षा नहीं है, वे लोग बीमार पड़ते तो शरीर बीमार होता है। निगुरे लोग बोलते मैं बीमार हो गया। मन में दुख आता है तो निगुरे बोलते मैं दुखी हूँ। चित्त में चिंता आती है तो छोटी बुद्धि वाले बोलते मुझ में मैं चिंतित हूँ। चिंता चित्त में आती है, दुख मन में आता है, बीमारी शरीर में आती है, उसको जानने वाला मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं। बीमारी का उपाय करो, लेकिन मैं बीमार हूँ ऐसा आज के बाद नहीं सोचना। दुख मिटाने का उपाय करो, लेकिन मैं दुखी हूँ ऐसी नादानी मत करना। दुख को गहरे मत जाने देना। चिंता मिटाने का उपाय करो, लेकिन मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरा कोई नहीं, इस प्रकार के विचारों से आप अपने सुख की कब्र मत खोदना, अपने पुण्यों की कब्र मत खोदना। ये सत्संग से बहुत बड़ा भारी लाभ होता है आपको।
मैं तो आपको और आपके 7-7 पीढ़ियों को भगवान शंकर जी के वचनों से और भारत के उच्च कोटि के सभी महात्माओं के तरफ से आपके पुरखों को और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप शिव जी के वचन उच्चारण करना। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है और कानों में गुरु का ज्ञान है। तो आपके हृदय में गुरु भक्ति है, तभी तो घंटों भर इंतजार करें और कानों में गुरु का ज्ञान मिल रहा है। तो आपकी माताएं धन्य है, पिता धन्य है, कुल गोत्र धन्य है। आप उसमें संशय नहीं करना, उच्चारण करना। धन्य माता पिता धन्यो धन्य पिता धन्य। आप बोलो ना, शिव जी के मुख से निकले हुए वचन है। धन्य माता पिता धन्यो धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तः यत्र स्यात् गुरु भक्तः। जो कल नहीं आ पाए थे, सुबह नहीं आ पाए थे, वे ध्यान से सुनना। आज से आप पक्का विचार करो कि मरने वाला शरीर में नहीं, शरीर का बचपन बदल गया, किशोर अवस्था बदल गई, जुआनी बदल गई, बीमारियां बदल गई, सुख बदल गए, मन के दुख बदल गए, बुद्धि की बेवकूफी भी बदल गई, बुद्धि की चतुराई भी बदल गई। उस सब को जानने वाला मैं चैतन्य आत्मा। ऐसा विचार करने से जो ज्ञान बढ़ेगा, जो पुण्य होगा और जो संसार में आपका प्रभाव विकसित होगा, वो बड़ी बड़ी तपस्या करने से नहीं होगा। रावण ने सोने की लंका बनाकर प्रजा को खुश करना चाहा, लेकिन शबरी भीलड़ ने केवल गुरु के ज्ञान को स्वीकार कर लिया। रहीदास ने, धन्ना जाट ने, राजा जनक ने, गुरु के ज्ञान का महात्म्य बड़ा भारी। तो आज इस गुरु के ज्ञान को आप धारण कर लो। बचपन बदल गया, लेकिन उसको जानने वाले आप नहीं बदले, ठीक है ना। किशोर अवस्था बदल गई, उसको जानने वाले आप नहीं बदले। बुढ़ा जवानी बदल जाएगी, दुख के दिन बदल जाएंगे, सुख के दिन बदल जाएंगे। दुख जब आता है ना तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन धीरज रखो, जो समय बीतेगा दुख का प्रभाव क्षीण हो जाता है। पति मर गया, बाई गिर गई, मेरी जवानी में मैं विधवा, छोटे बच्चे, अभी एक लड़के की मंगनी मुश्किल से हुई, बाकी छोटे 3 भाई उनके, मैं क्या करूंगी, भगवान मेरा क्या। पति की मृत्यु देखकर भाई गिर पड़ी। उस समय जो दुख हुआ, 6 महीने के बाद बेटी की शादी में तो भाई बड़ी प्रसन्न थी। 2-4 साल के बाद दूसरे बेटे की सगाई में भाई प्रसन्न थे। तो दुख आता है, उस समय बड़ा दिखता है। धीरज रखो, समय बीतते ही दुख क्षीण हो जाता है। जैसे बर्फ गल जाती है, इसे दुख गल जाता है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। मैं बोलता हूँ, आप पक्का करो। जिंदगी के बोझ को, जिंदगी के बोझ को, सब लोग बोलो,
जिंदगी के बोझ को जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए। हंसकर उठाना चाहिए। राह की दुश्वारियों पे राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए। जब कठिनाई आए तो हंसना चाहिए। ये कठिनाइयां हमको मजबूत बनाने वाली। जो हेलीकॉप्टर धमाक से 100 फुट ऊपर से नियंत्रण छूटा, 60 फुट कोई 40 फुट जो भी बोलो, वहां से हेलीकॉप्टर गिरना शुरू हुआ, धमाके के साथ नीचे गिरा, हेलीकॉप्टर के पुर्जे अलग हो गए और हम उसमें बैठे थे, बड़े खुश थे। बिल्कुल सच्ची बात था। तो मृत्यु का सामने मृत्यु दिख रही, लेकिन बड़ी प्रसन्नता हो रही, बड़ा बोझ भी था और साथ में बैठे, और जिन पर गिरेंगे इतने सारे सत्संगी लोग हैं, क्या होगा, ऐसा भी था। लेकिन फिर प्रारब्ध पहले भयो पीछे रचो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे भजले तू श्री रघुवीर। आप बोलना, चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, चिंता चिता समान। मेरो चिंत्यो होत नहीं, मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि को चिंत्यो होए। हरि चिंत्यो हरि करे, हरि चिंत्यो हरि करे। मैं रहूं निश्चिंत, मैं रहूं निश्चिंत। कल दोपहर को 12 बजे के आसपास मेरी फास्ट कार हवाई अड्डे की तरफ जा रही है। सत्संग मंच से उतरा और गाड़ी वाले ने गाड़ी दौड़ाई। 12:30 बजे का उड़ने वाला जहाज पकड़ना था। गाड़ी तो मेरी फास्ट जा रही और मेरी गाड़ी के ऊपर से रेलवे ट्रेन चली गई। न मेरी गाड़ी रुकी न रेलवे रुकी। रेलवे की ट्रेन मेरी कार के ऊपर से निकल गई और मेरे को खरोच भी नहीं आई। मेरी गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रेलवे के पहिए और गाड़ी के बीच में पुलिया थी। पुलिया थी, समझ गए। ऐसे ही हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट और हमारे बीच भगवान की निश्चिंतता थी। प्रभु जो करेंगे अच्छा है। ओम प्रभु। मैं बिल्कुल आपको सच बोलता हूँ। रेलवे स्टेशन के तरफ मेरा सत्संग था और हवाई अड्डे की तरफ जाओगे तो पुलिया आती है, तो कार फास्ट पसार हुई और वहां से ट्रेन पसार हुई। ऊपर से ट्रेन जा रही थी और पुलिया के नीचे से हमारी गाड़ी निकली। तो ट्रेन और गाड़ी के बीच में पुलिया थी ना, ऐसे हमारे एक्सीडेंट के बीच में भी भगवान की कृपा थी। आपके जीवन में भगवान की कृपा हुई, वाह भला हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, वाह अच्छा हुआ। भगवान को धन्यवाद दो, आपका जीवन बहुत सुखद हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, वाह अच्छा हुआ, भला हुआ, वाह वाह। कुछ जो करता है अच्छे के लिए करता है। सत्संग में सुनकर मंत्री का स्वभाव बन गया, कुछ भी देखे वाह अच्छा हुआ, भला हुआ। राजा तेज बहादुर ने किसी ने राजा को तलवार भेंट की, चमचमा दी, मयान में बंद। राजा ने मयान से तलवार निकाली, बड़ी चमकीली तलवार। देखते देखते धीरे से राजा ने उंगली घुमाई, कोई कबूतर पसार हुआ तो राजा को जरा झटका लगा, तो उंगली जैसे आलू कटता है ना, आलू का चिप्स, ऐसे उंगली का आगे का हिस्सा तलवार से कट गया। मंत्री के मुंह से निकल गया, वाह अच्छा हुआ, भला हुआ। अब राजा गुस्साया, ऐ सेनापति, है तो मेरा ये प्यारा मंत्री, मेरे साथ चलता है, लेकिन आज इसकी नासमझी का इसे दंड देना जरूरी है। मेरा हाथ कट गया, उंगली कट गई, बोलता है अच्छा हुआ भला हुआ, जाओ इसको जेल में डाल।
कागजात बने। पूछा गया कि सामान्य अपराधियों के जेल में डाले कि इनको A क्लास B क्लास में डाले। बोले कहीं भी धकेल दो। मंत्री जाते जाते कहता है अच्छा हुआ भला हुआ। राजा ताजुब करता है, मेरी उंगली कटी तो बोलता है अच्छा हुआ भला हुआ, और जेल में जाने का आदेश सुनता है तो अच्छा हुआ भला हुआ। जो गरीब आदमी, बड़ा विलक्षण है सत्संग सुनकर, ये आदमी पागल जैसी बात करता है। अंदर से आवाज आया कि समय बीतने दो। पट्टी बट्टी लगाई राजा की उंगली, तो जो कटी सो कटी, बाकी का तो ठीक हो गई। राजा शिकार का शौकीन, और उसमें भी काला मृग, काला हिरण तो मुश्किल से मिलता है। उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया दौड़ाया दौड़ाया, हिरण को तो जान बचा नहीं थी। इधर से उधर उधर से उधर, राजा पगडंडी भूल गया और ऐसे आगे चला गया कि दूसरे राज्य के जंगल में उलझ गया। उस राज्य के जंगली आदमियों ने राजा को पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें यज्ञ करना था। यज्ञ में मनुष्य की बलि देनी। इसको नहला धुलाकर, जंगली फूलों की माला पहराकर, जलेबी खिला के कुल्ला करवाया। फिर वहां के जंगली मुखिया ने हाथ में तलवार ली और इसका सिर काट के बलि देनी। लेकिन उसके कर्मकांडी ने कहा देखो इसका कोई अंग भंग तो नहीं है। देखा कि उंगली कटी हुई है, बोले इसकी बलि नहीं दी जाएगी। थप्पड़ मार के छोड़ दिया। राजा सोचता कि मंत्री ने कहा अच्छा हुआ भला हुआ, अभी पता चला। अगर भगवान उंगली नहीं कटाते तो अभी सिर कट जाता। अच्छा हुआ भला हुआ। जिस समय उंगली कटी उस समय ये बात बुरी लग रही थी, लेकिन उसी ने जान बचाई। राज्य में जाते ही मंत्री को बाइज्जत बुलाओ। मंत्री को कहा मुझे पता चल गया, अच्छा हुआ भला हुआ, उंगली नहीं कटती तो मेरी गर्दन कट जाती। लेकिन तेरे को जब जेल में भेजने का मैंने गुस्से में आदेश दे दिया तो तू निश्चिंत था और तू बोलता गया कि अच्छा हुआ भला हुआ। बोले राजा मैं तो आपका छाया पुरुष, आपने घोड़ा दौड़ाया हिरण के पीछे तो मैं कोई बैठ जाता, मैं भी आपके साथ चलता, हम दोनों पकड़े जाते। आपकी तो उंगली कटी हुई समझ के छोड़ देते और मेरा तो नारियल बधेर देते। अच्छा हुआ भला हुआ। कभी कभी दुखद अवस्था आती उस समय बोलते अरे ये हुआ, लेकिन उसके पीछे कितना विकास है, कितना भविष्य में भगवान हमारा मंगल करना चाहते हैं। आप लोग जब बच्चे थे ना तो आप नहीं चाहते थे, फिर भी माँ पकड़ के स्कूल ले जाती, बाप डांट के कुछ करवा देते थे, माँ साबुन से मल देती, नाक दबोचती, गर्म पानी से नहलाती, साबुन आंखों में आ जाता। कभी उस समय लगता कि माँ तो कैसी है, माँ अच्छी नहीं है। लेकिन माँ ने जो किया अच्छा किया भला किया, बाप ने जो किया अच्छा किया भला किया। तो जगत का माई बाप क्या बुरा कर सकते हैं? जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भले के लिए करते हैं। अभी चाहे हम उसको समझे ना समझे, तो आज से पक्का कर लो, ये कभी न बोलो कि मैं परेशान हूँ। जो परेशान हूँ सोचता है ना तो परेशानी और गहरी होती है। मैं घूमने जाता हूँ ना खेत खलियों में तो कुत्ता भौंकता है। मेरा स्वभाव जरा मजाकी है, भौंकता कुत्ता है तो मैं झूठ मूठ में डर के वापस भागता हूँ, तो कुत्ता तो मेरे पीछे पड़ता है। कुत्ते की मिसेस, कुत्ते की महारानी और उसके बेबी बच्चे सारे के सारे मेरे पीछे पड़ते हैं। और जब मैं खड़ा हो जाता हूँ तो सबकी पूंछ दबती और वापस चले जाते। ऐसे ही दुख और परेशानी, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, तो दुख तो पीछे पड़ेगा, दुख की महारानी भी पीछे पड़ेगी और उसके बाल बच्चे भी पीछे पड़ेंगे। इसलिए कभी न सोचो मैं परेशान, मैं दुखी हूँ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। परेशानियां आती जाती तो मन का खेल है, बीमारी आती जाती तो तन का खेल है, चिंता आती जाती तो चित्त का खेल है। वो खिलाड़ी की रहमत है, हमको मजबूत बनाने के लिए सब खेल है। वाह प्रभु वाह। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम। हित करता, शक्ति दाता, भक्ति दाता, ओम ओम ओम।
विजयनगर का राजा धर्मात्मा तो था, लेकिन मंत्री बहुत बड़ा धार्मिक था। राजा और मंत्री की आपस में खूब बनती थी, लेकिन राजा ही स्वभाव से कभी कभी अपने हाथ के नीचे के आदमी की बात काट के फेंक देना भी आदत होती है। मंत्री तुम बोलते हो भगवान ये कर देते वो कर देते, क्या सब भगवान कर देते? वे बोले महाराज, माँ के शरीर में दूध कौन बनाता है और माँ की जेब के साथ बच्चे की नाभि कौन जोड़ता है? वही चैतन्य भगवान की व्यवस्था है। और उसी भगवान का सत्संग सुनने को मिल जाए और कोई दीक्षा देने वाला गुरु मिल जाए तो छोटे से छोटा आदमी, तुच्छ से तुच्छ आदमी महान बन सकता है। तुम क्या बात करते हो? पढ़ा लिखा हो ना? अरे कुछ जरूरत नहीं राजा साहब, रुपया पैसा हो चाहे न हो। बोले कोई जरूरत नहीं। क्या राजकुमार हो चाहे भिखमंगा? अरे महाराज भिखमंगे से भी गया बीता हो। अकल नहीं हो तो भी, अरे भाई पागल भी हो तो, अंधा लूला लंगड़ा हो तो भी, क्या बात करते। इतने में एक चांदनी रात थी, राजा छत पर टहल रहे थे, मंत्री साथ में पीछे पीछे। एक लड़का दिखाई दिया, उसके हाथ में, दोनों हाथ में जूता था, दोनों हाथ में दो जूते, चमचम चमक रहा था चांद। राजा को वक्त हाथ में जूते और उसमें चांद चमक रहा है। अरे जूते में क्या ले जा रहा है? बोले तेल ले जा रहा हूं। तेरा नाम क्या है? बोले श्रीधर। जूते में तेल क्यों ले जा रहा है? माँ ने बोला तेल ले आ, तो बर्तन लेना भूल गया तो फिर मैं जूते में ले जा रहा हूँ। राजा ने कहा मंत्री अब तेरे परीक्षा का दिन आ गया। ये वीवीआईपी मूर्खा लड़का मिल गया, इसको बुलाओ, अब इसको तुम होशियार बना के दिखाओ। बोले कोई बात नहीं। उसके माँ बाप को बुलाया, उसके पढ़ने रहने करने की व्यवस्था कर दी। नरसी तापनी उपनिषद का गुरु मंत्र उसको दिला दिया। कुछ दिन बीते, दोपहर का समय था, वो माला जप रहा था। इतने में चिड़िया का घोंसला, एक दिन पहले अंडे में से बच्चा निकला, अब उसके पंख बंख तो थे नहीं, वो घोंसला गिरा तो बच्चा नीचे गिरा। चिड़िया तो चली गई थी चुगने को, वो बच्चा लपलपाता था अपना मुंह। बोले सबके रक्षक भगवान है तो भी इसकी रक्षा भगवान कहाँ आते करेंगे? ये सब भगवान की कैसी लीला है। सोच रहा था, इतने में दो मक्खियां आपस में ऐसी भिड़ी कि भूं करके उस बच्चे के मुंह में घुस गई और बच्चे के मुंह लपलपाता था, मुंह बंद हो गया। बच्चे के लिए वो खुराक हो गया। उस लड़के की बुद्धि में प्रकाश हुआ कि कैसा प्रेरक है। मक्खियों को ऐसा प्रेरित किया कि भिड़ो और फिर उसके मुंह में घुस जाए। मक्खी की छोटी जिंदगी से अब चिड़िया की जिंदगी में आएंगे और चिड़िया की जान बच गई। कैसी व्यवस्था है भगवान की। वाह भगवान वाह। वो ही महामूर्ख लड़का महाविद्वान श्रीधर स्वामी बना। उसने गीता पर टिप्पणी लिखी, टीका किया और वो टीका मेरे गुरुजी पढ़ते थे, मैं पढ़ता सुनता हूँ और उसी टीका के आधार पर आपको सत्संग सुनाता हूँ। जूते में तेल ले जा रहा था, इतना वीवीआईपी कोटा का मूर्ख था। एक दिन उसने गीता लिखते लिखते एक श्लोक पर आपत्ति उठाई कि भगवान ने कहा जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है उसके योग क्षेम का भार मैं वहन करता हूँ। भगवान मजदूर थोड़ी है कि भार वहन करे। भगवान को बोलना चाहिए था योग क्षेम ददामी हम। भगवान ने कह दिया वहामी। उस श्रीधर पंडित ने क्या करा, उस वचन को काट कर दी वहामी को और ददामी लिख दिया। स्नान करने चले गए। 5 साल का सुकुमार घुंघरूले बाल, सांवला सलोना, सिर पर खिचड़ी लेकर आया, चावल और हरी दाल। माता जी तुम्हारे घर में आज खिचड़ी बनाने को नहीं है चावल दाल, लो बोझा उतरवाओ। माँ ने बोझा उतरवाया, भर गया डब्बा। नन्हा सा लड़का इतना बोझा उठा के आया। बोले मैं अपने भक्तों का बोझा उठाने में मुझे अच्छा लगता है। तेरा नाम क्या है? बोले कुछ भी रख दो। तेरा माँ कौन है? बोले कोई भी बन जाए।
तेरे बाप का नाम क्या है? बोले कोई भी बन जाओ। तू कहाँ रहता है? बोले सर्वत्र। क्या करता है? बोले मैं बोझा उठाता हूँ अपने प्यारों का। तू क्या बोझा उठाता है? कि उनके योग क्षेम का मैं वहन करता हूँ। जिनको जो आवश्यकता हो परिस्थिति की, वस्तु की, वो मैं उनको दिला देता हूँ। अब आपको आवश्यकता थी ब्रह्म ज्ञान के सत्संग की, वो उसने दिला दी परमात्मा ने, और मेरे लिए आवश्यकता थी वो करवा दी। ये सब भगवान वहन करते, किसी के द्वारा क्या प्रेरणा करके सारी व्यवस्था वो करवाते। हम लोग अहंकार में बोलते मैं लंकापति रावण, मैं आसाराम बापू हूँ, मैं फलाना अध्यक्ष हूँ। लेकिन उसकी सत्ता के बिना तुम्हारा मैं कहाँ चलेगा भाई? मैं बच्चों की माँ हूँ, तो दूध तूने बनाया था बच्चों के लिए? नहीं। जिसकी सत्ता से दूध बना, जिसकी सत्ता से दूध पी रहे हैं, वो परमात्मा की व्यवस्था है। वाह प्रभु वाह। उस लड़के को देखकर श्रीधर की पत्नी कहती है कि तुमको तेरी बातें समझ में नहीं आती। बोले जो समझ में आता है वो ये अष्टधा प्रकृति का है। प्रकृति बदलती रहती है, लेकिन मैं जो खाती हूँ, और सभी के अंतःकरण में मैं ही अंतरात्मा हूँ। लोग मुझे अंतरात्मा में नहीं जानते तो फिर मंदिरों में जाते, मंदिरों में जा जाके थकते, फिर उनका पुण्य फलित होता है, तो फिर हृदय मंदिर में ले जाने वाले सत्संग में आ जाते, तब मेरा दीदार होता है उनको। तो क्या बोलता है बेटी, ये तेरे होठों पर चोट किसने मारी? बोले तुम्हारे पति ने अभी मेरे मुंह पे लपड़ाक मारी, बाद में नहाने गए। लपड़ाक मारी मतलब वो वचन काटा, योग क्षेम वहामी काट कर ददामी लिखा था। बोले मेरे पति श्रीधर स्वामी ऐसे? अच्छा मैं जाता हूँ। देखते देखते हो नंद नंदन यशोदा नंदन अंतर्धान पति आए। बोले इतना सुंदर सुकुमार बालक हमारे पास आज खिचड़ी खाने को नहीं थी, बोझा वहन करके आया, और आपने उसके मुंह पर ऐसा चाटा मारा, उसका होठ सूज गया, थोड़ा रक्त भी दिख रहा था। श्रीधर को समझने में देर नहीं लगी कि वो ही मेरा श्री कृष्ण मेरी गलती निकालने के लिए ये लीला की है। कहाँ तो जूते में तेल ले जा रहा है, और कहाँ पत्नी को दर्शन हुआ तो भी नहीं समझ पाई, और इस महापुरुष को केवल पत्नी ने संकेती भाषा में कहा और वो समझ गए, और उनकी गीता फिर ऐसी चमकी कि अभी भी आपको कहीं मिले तो श्रीधरी गीता, श्रीधर स्वामी की गीता, बड़ी सुंदर व्याख्या की। गुजरात में अहमदाबाद है, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। अहमदाबाद है कि नहीं है? तुम काहे को मरो? मरे तुम्हारा पाप, चिंता, दुख। अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूरी पर बावला गांव था, अभी तो अहमदाबाद से मिल गया। वहां एक लड़के का जन्म हुआ। लड़का आंखों से देखे नहीं, 5-7 साल की उम्र में प्रताप सिंह पिता मर गए, माँ जे कुंवर माँ भी मर गई। 1770 बावला गुजरात में। कुछ दिन बीते, 5-7 साल का लड़का, अब कोई उसका पालन वाला नहीं। किसी ने सलाह दी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगो, ढपली बजाता है, माई बाप कुछ खिला दो, कुछ दे दो। कुछ समय ऐसा बीता, भिखमंगी की जिंदगी बिताई। कुछ तुम्हारे जैसे लोग अहमदाबाद से नडियाद आनंद शटल चलते थे, छोटी ट्रेन में। अरे क्या भीख मांगता सूरदास, चल हम कथा में जा रहे हैं, रोटी वहां खिला देंगे तेरे को। कथा में गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वहां कथा चलती रही भागवत की। महंत भाईदास जी महाराज अच्छे संत थे, गुरु गोविंद राम जी का सत्संग सुनते सुनते इस लड़के ने ये सार महसूस किया कि चाहे अंधा हूँ, चाहे बेवकूफ हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, लेकिन गुरु मंत्र मिलने से अंदर का ज्ञान और अंतर्यामी परमात्मा का सामर्थ्य प्रकट होता है, होता है, होता है। सत्संग सुनने के बाद गुरु गोविंद राम जी का
शरण पखारे महाराज, मुझे आप मंत्र दीक्षा दे। गोविंद राम जी ने कहा, बेटा मैं कथाकार हूँ, कोई संत मिले न तो वो मंत्र देंगे तो उनकी दृष्टि से तुम्हारे को साधना में सफलता मिले। हम लोग कथाकार हैं, कथाकार गुरु बने तो समाज के लिए इतना फायदा नहीं, सच्चा संत गुरु बनने के योग्य होता है। मैं गुरु बनने के अधिकारी नहीं हूँ। तू कोशिश कर, तुझे सच्चे संत मिलेंगे। तो महंत भाईदास जी मिले, उनसे गुरु मंत्र लिया। गुरु मंत्र मिला और गुरु ने बताया कि श्वास अंदर जाए तो नाम जपो, बाहर आए तो गिनती करो, और श्वास 1.25 मिनट अंदर रोको, 50 सेकंड बाहर रोको, जिससे प्राण शक्ति मन शक्ति का तालमेल हो गया और अंदर की सोई हुई शक्तियां जगी। वो जो दर दर पर ठुकराया जाता था, भीख मांगता था, प्रीतम सूरदास वो संत प्रीतम दास के नाम से मशहूर हुआ। और अभी 52 आश्रम, 50 और 2 आश्रम संत प्रीतम दास के हैं। अहमदाबाद से करीब 70-80 किलोमीटर दूर संदेशर में उनकी अभी समाधि है, वो मैं देख के आया। और वहाँ के समाधि के संचालकों ने मुझे बताया कि ये बाबा बोलते थे और 4-4 पंडित लिखते थे, कि उनकी हस्तलिखित लिपि है। रोमारोला ट्रस्ट के ट्रस्टी यहाँ से ले गए हैं और वो अंग्रेजी में अनुवाद करके छप गई होगी, या तो अभी तो छप गई होगी, कई प्रतियां छप गई। अब सूरदास को पता नहीं कि छतरपुर में बापू आएंगे और रेलवे पर भीख मांगने वाले मुझ सूरदास की कथा भगवान की कथा के साथ करेंगे, क्योंकि भगवान सत्य है। तो भगवान का सत्संग सुनने वाले का यश भी सत्य हो जाता है। शबरी भगवान के रास्ते गई तो शबरी को हम आदर से देखते। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन हर 12 महीने दे दिया सलाई। तो बाहर का कितना भी कुछ हो जाए, जब तक सत्संग नहीं मिलता और सत चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर से जोड़ने वाली दीक्षा नहीं मिलती, तब तक मनुष्य चाहे बाहर कितना भी बड़ा दिखे, अंदर में उसको नीरसता महसूस होती। नीरसता सारे अपराधों की जननी है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों से पूछो कि आदमी अपराधी कब होता है, बोले जब नीरस होता है। जब आदमी तनाव में होता है ना तो सूरा और सुंदरी चाहिए, नीरस होता है तो पान मसाले से रस चाहता है। पान मसाला कैसे बनता है? अरे कल कानपुर के चमड़ा उद्योग वाले जो चमड़ा फेंक देते हैं, उस चमड़े में कुछ केमिकल डाल के सफेद पाउडर बनाते, वो चमड़े में से बना हुआ सफेद पाउडर पान मसाले में पड़ता है। गाय भैंस घोड़े गधों के जो चमड़े हैं उसमें केमिकल डाल के उसका पाउडर बनता है, वो पाउडर पान मसाले में पड़ता है और काठा पड़ता है और धनेरे से भरी हुई सुपारियां कटती हो, धनेरे पिस के। नहीं, नीरस व्यक्ति पान मसाले से रस चाहता है। मैं तुम्हें आज सुबह ध्यान रस का स्वाद चखाया था। जिसको आज सुबह ध्यान रस का थोड़ा स्वाद आया हो, हाथ ऊपर करो। ऐसा रस कभी नहीं आया था। तो इस रस को आप बढ़ाना शुरू करोगे तो आपकी वाणी रसमय हो जाएगी, आपका जीवन रसमय हो जाएगा। भागवत में आता है, रसो वैस वैश्वानर, वो वैश्वानर परमात्मा रस स्वरूप, वो परमात्मा मेरा आत्मा है और ओमकार मंत्र उनका स्वाभाविक। जब हम शिव जी का भजन करेंगे तो ओम नमः शिवाय, गणपति का नाम लेंगे तो ओम गम गणपते नमः, गायत्री का मंत्र करेंगे तो ओम भूर्भुवः स्वः। तो ओमकार मंत्र हम बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं तो उम्मा उस आत्मा की ध्वनि का आवाज आता है। जब बूढ़ा आदमी बीमार होता है, हकीम डॉक्टर उसे ला इलाज बताते हैं तो चदरिया तान कर वो बूढ़ा किससे विश्रांति पाता।
ओमकार मंत्र। चाहे अमेरिका में जन्मा हो, चाहे छतरपुर में हो, चाहे किसी देहात में हो, जन्मेगा तो उमा 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 ओमकार, और बूढ़ा होगा लाचार मोहताज होकर पड़ा रहेगा तो भी यहाँ तक कि कुत्ते के छोटे पिल्लर भी जब माँ के बिना परेशान महसूस होते तो और बहुत खुश होते तो मैंने उनको सिखाया नहीं है, उनकी चेतना क्या क्या खेल करती। कीड़ी में तू छोटा लगता है, हाथी में तू बड़ा दिखता है, महावत बनकर तू हाथी का संचालन करता है। झोली लेकर मांगने वाले में तेरी चेतना है, और दाता बनकर पुण्य अर्जित करने वाले दाता के हृदय में तेरी सद्बुद्धि। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो जू, बण महावत में माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं सा तू को तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, ए माई बाप रोटी का टुकड़ा दे दो, ए बहन भूखा हूँ प्यासी हूँ। ए भाई जरा ले 4 पूरियां ले जा, मोनथा ले जा, 5 रुपए ले जा, लेकिन देख कल को मेरी बहू के सामने नहीं बोलना कि तुमने पैसे दिए। नहीं तो आजकल वो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ी हुई छोरियां लाली लिपस्टिक में और पिक्चर में तो पैसे तबाह करती है। गरीब गुरबे भगवान के भक्ति वालों को दूर से ही देखते हैं, आंखों से अंगारे बरसाते। क्यों? उन बच्चों का कसूर नहीं है, स्कूल वाले उनको हिंदू धर्म के खिलाफ के संस्कार डाल देते। मत कहना। अब दादी माँ में भी वही बैठा है, बहू को मत बताना, और मांगने वाली में भी वही बैठा है, और देखकर मुंह चढ़ाने वाले में भी वही बैठा है। कैसी तेरी लीला है प्रभु। आप तो जहाँ तक उसकी लीला के दर्शन करोगे तो आपके हृदय में भगवान का भाव प्रकट होगा। मुंह चढ़ाने वाली को देखकर नफरत न करो, भीख मांगने वाली को देखकर तुच्छता मत लाओ, देने वाली को देखकर कुछ न सोचो, लेकिन इन सब की गहराई में तेरी लीला, आपकी भक्ति पक्की हो जाएगी। एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से कावट लेकर सेतुबंद रामेश्वर के लिए चल पड़े थे अपने साथियों के साथ। जब राजस्थान से पसार हुए कावट वाले समझते नहीं शिव जी को जल चढ़ाने जाते, सावन के महीने में खूब चल पड़ते। तो एक गधे को तड़पता हुआ देखा प्यासा, तो संत के हृदय में हुआ कि सभी में तो परमात्मा है। बाहर से तो गधा था, लेकिन सत्संग सुना था कि सबकी चेतना उसी से। और शिव जी को जो जल चढ़ाना था, गधे का मुंह खोलकर ओम नमः शिवाय महेश्वराय शंभवाय च शंकराय च मयो भवाय च नमः शिवाय च पिला दिया। बाहर से तो गधा था, लेकिन सत्संग सुना तो निकल आए शिव जी। मैं पूजा का सामान ले जाता, मंदिर में पूजा करने के बाद ही दूध पीता, नाश्ता करता। रास्ते में एक युवक गिरा हुआ पड़ा था, कुछ लोग जा रहे थे। जब मैं 22 साल का था तब की बात है, 22-22 साल का। अरे ये तो दारूडिया है, कोई पागल बोलता, कोई कुछ बोलता। मैं पूजा का सामान वहां रख के जो शिव जी को जल चढ़ाना था और दूध था, जल के छींटे मारे, उसके मुंह में थोड़ा जल डाला, होश में आया। मैंने थोड़ा पानी पिलाया, भूख लगे तो मैंने शिव जी को जो दूध चढ़ाता था उसको पिला दिया। वो उठ के खड़ा हो गया, बोले मैं बिहार का हूँ, पिताजी मर गए, भाभी मैंने मार दी थी, घर में गरीबी थी, कमाने के लिए अहमदाबाद स्टेशन पे आए, मजदूरी की, कुलियों ने मिलकर पिटाई की, वहां से भागकर छोटी स्टेशन मणिनगर की तरफ जा रहा था। बापूजी नहीं बापूजी, कुर्ता और पैजामा पहनता था। मेरा हृदय पसीजा। माँ को बोला माँ मिठी रोटियां बना दे, 2-4 दिन खा सके ऐसा। और जो मेरे पैसे खर्ची के थे उसको दिए, और पैदल रिक्शा में उसको बैठाया। था तो गरीब, मार खाया हुआ बिहारी,
लेकिन निकल आया शिव जी। अंदर से आवाज आया, बेटा आज तेरी पूजा सफल हो। मैं क्या, कौन बोलते हो? मैंने प्रश्न किया, कौन बोलते? बोले जिसको रोज दूध चढ़ाता है, जिसको मंदिर में पूजता है ना, आज तेरी पूजा सफल हो गई, मैंने पूजा स्वीकार कर ली। अब तू संसार में नहीं फंसेगा, तू जल्दी इस मोह माया से बाहर आ जाएगा, तू साधु बन जाएगा। मैं क्या, कौन बोल रहे? बोले मैं वही बोल रहा हूँ। और सचमुच थोड़े दिन के बाद साधु के रास्ते चला और अभी बापूजी बनाने वाले ने कोई कोर कसर नहीं रखी। कैसा उदास! ऐसे जहाँ भी कोई सेवा का मौका मिलता है, दिखता तो गरीब है लेकिन निकल आता है परमात्मा, दिखता तो कुछ है लेकिन निकल आता है परमात्मा, क्योंकि सबकी गहराई में परमात्मा है। सब तिलों में तेल छुपा है, सब चकमकों में आग छुपी है। तेरा रब तुझ में है, जाग सके तो जाग। और वो तेरे रब की, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं ऐसा हूँ, फलाना खराब है, किसी को बुरा न मान, किसी का बुरा न चाहो, किसी का बुरा न सोचो। आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, भगवान प्रसन्नता से आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। फिर आप बोलोगे ना तो सत्संग हो जाएगा। नेता बोलता है तो भाषण होता है, लेक्चरर बोलता है तो लेक्चर होता है, प्रोफेसर बोलता है तो लेक्चर होता है, कथाकार बोलता है तो कथा होती है, लेकिन संत बोलते तो सत्संग हो जाता है। जीव तो वही की वही, लेकिन संत जब बोलते तो सत्संग हो जाता है। एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। इस ऋतु में आप थोड़े सावधान रहना। वर्षा ऋतु में वायु और पित्त संग्रहित होता है। इस ऋतु में छुपा हुआ पित्त, छुपी हुई गर्मी उल्था मारती है। तो इन दिनों में तला हुआ मिर्च मसाले वाला खुराक कम करना चाहिए। दूध, खीर, मालपुए, सीरा, हलवा ये भोजन में लेना चाहिए। और अभी 1 महीना 9 दिन के बाद शरद पूनम आएगी। शरद पूनम की रात को आप क्या करोगे? 8 बजे खीर बना लेना। कैसे बनाना है खीर? पहले चावल पानी में पका लो, फिर उसमें दूध डालो। 200 ग्राम चावल में 1 लीटर दूध, 2-3 उबाल आए, उतार दिया। थोड़ी इलायची और थोड़ी शक्कर डाल। रात को चरोली, बादाम, पिस्ता, काजू भारी पड़ता है। चांदी का चम्मच अथवा सोने के गहने मिले तो उस खीर में डाल दो धागे। चंद्रमा की चांदी में रखो। 8 बजे रखो, 10, 11, 11:30, 12 बजे तक रख सकते। हिलाओ। तुलसी का प्रसाद शरद पूनम की रात को खाओ। वर्ष भर आप तंदुरुस्त भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। जो खीर खाने का वचन देते हैं वो हाथ ऊपर करो। शरद पूनम की रात को खीर खाएंगे। ठीक, शाबाश। जरा मेरे तरफ भी एक और कर लेना बाबा, तुम भी खा लो। मुझे भी प्यारी लगती है खीर। समझ गए ना? हम संत तो भाव के भूखे होते हैं। बाबा के तरफ मन करोगे तो तुम्हारा मन उदार बनेगा। खीर तो तुम्हारे मुंह में जाएगी, लेकिन पुण्य तो तुमको ही होगा। नहीं होगा? भगवान को, संत को अर्पण करके प्रसाद बना देना। दूसरी बात, अभी आंवले की सीजन आने वाली। आंवला अभी आ गया है मार्केट में, लेकिन इस समय आंवला वीर्यवान नहीं है। शरद पूनम की रात की किरणों के बाद आंवला वीर्यवान बनता है, शक्तिशाली बनता है। ध्यान से सुनना, आपके स्वास्थ्य में बड़ा इजाफा रहेगा। पूरे परिवार के लिए बताता हूँ। 1 किलो या 2 किलो आंवले आपने खरीद लिए, धोकर कुकर में डाल दिए, 10-5 ग्राम पानी डाल दिया, धीमी आंच पर आंवले को उबाला। आधी सीटी बजी न बजी आप उतार दो आंवला। थोड़ी देर रखो, सीजने दो। आंवले की गुठलियां निकाल के उसके आंवले के मावे को मिलाकर पेस्ट बन जाएगा, शीरा बन जाएगा। बन गया ना? समझ गए ना तुम? अब 1 किलो आंवला है तो 1 किलो शक्कर, 2 किलो आंवला लेते हो तो 2 किलो शक्कर।
एक तार की चाशनी बना दी, मिला दिया तो 1 किलो आंवला, 1 किलो शक्कर, मावा बन गया 2 किलो। 1 किलो मावा आप ऐसे ही रख दो फ्रीज में। रोज सुबह उसमें से 10-12 ग्राम मावा लेकर 1 ग्राम हल्दी मिलाकर पानी, अगर शरबत का शौक है तो ठंडा पानी, चाय का शौक है तो गुनगुना पानी मिलाकर उसका शरबत बना लो अथवा चाय बना लो, चुस्की लेके पियो। चाय से 10 प्रकार की हानियां होती है, अनिद्रा, धातु क्षय, गैस, चिड़चिड़ापन, 10 प्रकार की जो खतरे हैं चाय कॉफी में। जैसे चाय में टेनिन होता है, वो गैस पैदा करता है। चाय और कॉफी में थिन होता है, जो सिर में भारीपन ले आता है आगे चल। चाय में कैफीन, जो किडनी को कमजोर करता है। चाय और कॉफी में वोलेटाइल होता है, जो आंतों को कमजोर करता है। कार्बोनिक एसिड होता है, जो एसिडिटी, बदहजमा करता है। चाय और कॉफी में पेमिन होता है, जो पाचन तंत्र को कमजोर करता है। चाय कॉफी में एरोमोलिक तत्व पाया विज्ञानियों ने, जो आंतों को हानि पहुंचाता है। चाय कॉफी में साइनोजन पाया गया, जो अनिद्रा और लकवा को बुलावा देता है। और 9वां जहर पाया गया एक्लोजिक एसिड, जो शरीर को हानि करता है। और 10वां हानिकारक द्रव्य पाया गया स्टोनोयल, जो रक्त विकार और नपुंसकता को, मर्दानगी को कमजोर करता है। ये 10 प्रकार की हानियां चाय और कॉफी से होती है। फिर भी चाय पीना चाहते हो तो आयुर्वेदिक चाय का पैकेट स्टॉल पे से ले लो, ओजस्वी चाय। उसमें क्या क्या पड़ता है अपने घर में ही बनाकर रख लेना। उसमें सौंठ पड़ती है, ब्राह्मी पड़ती है, अर्जुन छाल जो हृदय को मजबूत करती है, दालचीनी पड़ती है, तेज पत्ता, कुलजन, शंख पुष्पी, काली मिर्च, लाल चंदन, नागर मोथा, इलायची, जायफल, मुलेठी और सौंफ। इसके मिश्रण से ओजस्वी चाय बनती है। मैं कभी कभी वो पीता हूँ। ये बाजारू जो चाय और कॉफी वो हानि करती। मैं तो कहूंगा कि ओजस्वी चाय पियो न पियो, कम से कम आंवले की चाय, वो आंवले के मावे की चाय पी लिया करो। पानी पड़ने की बीमारी, सपन दोष की बीमारी, धातु कमजोर की बीमारी अथवा मुंह पर जो दाग है, खील है, वो गड़बड़ी ठीक हो जाएगी। बाकी का जो 1 किलो मावा बचा, 1 किलो तो तुमने रख लिया फ्रीज करके, बाकी का जो 1 किलो बचा वो क्या मेरे को भेजोगे क्या? नहीं नहीं, उसमें है तुम मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया, जीरे का बघार, मेथी, राई, जो भी कुछ डाल दो उसकी चटनी बना दो। और वो चटनी भोजन के पहले घर वालों को 1-1 चम्मच दे दो, जरा चाटते जाएं, बाद में खाना खाएं। आंतें साफ होंगे, खाना पचेगा और चेहरे पर खून की बढ़ोतरी होने से लाली भी आएगी। यहाँ के लोगों को चमड़े की तकलीफ बहुत है, चर्म रोग, डायबिटीज, बदहजमा और कब्जियत इस इलाके में ज्यादा है। तो ये आंवले का उपयोग करने से कब्जियत दूर हो जाएगी। चर्म रोग में जब हल्दी पड़ेगी तो चर्म रोग को काटेगी। और आंवला भी अपने आप में बहुत काम करता है। एसिडिटी है तो ये आंतें साफ हो गए तो एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन वो जब आंवले तुम बनाओ तब तक क्या करो कि आज नहीं तो कल सुबह से 5-7 तुलसी के पत्ते चबा के खा लो और 4 गिलास पानी पी लो। फ्रिज वाला नहीं, ऐसे ही बर्तन में रखा हुआ। थोड़ा घूमो, 8 दिन के अंदर कब्जियत ठीक हो जाएगी। माताओं की, बहनों की जो भी स्त्री संबंधी गुप्त रोग है उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी 8 दिन। ट्यूब बंद हो गई तो खुल जाएगी। अधिक मासिक आता है, देर से आता है, पीड़ा से आता है, वो सारी गड़बड़ियां ठीक हो जाएगी। कब्जियत ठीक हो जाएगी, अजीर्ण ठीक हो जाएगा। अगर डायबिटीज है तो आधा किलो करेले सुबह बताया था, बड़े बड़े हो चाहे
सड़े गले हों, पक्के हों, आधा किलो करेले टुकड़े टुकड़े करके भर थाली में या थाल में या तसले में डाल दिया। नंगे पैर उन पर खड़े होकर 1 घंटा रोज कुचलो। 7 दिन में डायबिटीज भाग जाएगी, लेकिन तुम 10 दिन करो, दोबारा वो निगुड़ी न आए। उन दिनों में मेथी, दाना मेथी को मिक्सी में थोड़ा दलिया बना दो उसका, रात को भिगा दो 15 से 50 ग्राम, जितना भी तुम्हारी मर्जी। सुबह उसको खा लो, पी लो, अथवा सब्जी बना के खाओ, अथवा रोटी में डाल के खाओ। उन दिनों में, करेला कुचलने के दिनों में मेथी खाना भी ज्यादा हितकारी रहेगा। वैसे भी जिनको घुटनों का दर्द है, तो अंग्रेजी दवाओं से कितना भी घुटनों का दर्द मिटाओ, अटल बिहारी वाजपेयी तो घुटनों का ऑपरेशन कराने के बाद तो घुटने तो ऐसे तैसे रहे, लेकिन याद शक्ति चली गई, पाचन चला गया, स्मृति चली गई। अंग्रेजी दवाएं बड़ी कहर करती। तो घुटनों की देसी बूटी है, 1 चम्मच रात को 2 गिलास पानी में भिगा दो, सुबह उबाल कर 1 गिलास करो, छान के पी जाओ। 15-20 दिन में शरीर में कहीं भी दर्द है, घुटनों में दर्द है, यूं भाग जाएगा। और किसी को गठिया हो गया हो तो उसको बताओ शिवरात्रि के दिन ओम बम 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 बम, ये गठिया को और दर्द को, वायु रोग को भगाने वाला शिव जी का महाबाण है। ओम बम 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 बम, इस जप से वायु संबंधी बीमारियां दूर होती है। जो बच्चों की हाइट नहीं होती, ठिंगने रहते हैं, 3 बिल्ली के पत्ते, 1 काली मिर्च घोट के उनको पिला दो, दौड़े, कसरत करे, बाद में थोड़ा सा मक्खन, 1 काली मिर्च के पाउडर या टुकड़े डाल के निगल जाए अथवा रोटी के साथ खाएं, बच्चों का कद बढ़ेगा। लेकिन 18 साल की उम्र तक कद बढ़ा सकते, उसके बाद तो फिर कद बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। अगर तुम्हें भगवान को पाना है तो क्या करना चाहिए? जिसको भगवान पाना है वे हाथ ऊपर करो। ऐसे ही करते हो, पाना है भगवान को तो सुन लो, आप बोलना, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा बाजार में। भगवान को पाना है तो बोलना पड़ेगा, बोलते तो हो नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लकूनी हाथ, लिए लकूनी हाथ, जो घर फूके अपना, जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ, चले हमारे साथ। चलो भगवान को पाना है तो चलो बाबा जी। तो हम सबको तो कहाँ साथ ले जाऊंगा। कभी कभी एक ध्यान योग शिविर का आयोजन हम करते हैं, 3 दिन 5 दिन लगातार। जैसे उज्जैन आपको नजीक पड़ेगा, किसी को हरिद्वार नजीक पड़ता है, किसी को सूरत नजीक पड़ता है, तो साल में 2-5 ध्यान योग शिविर करते। उसमें भगवान का रस हम चखवा देते, बाद में भगवान को पाना आपके लिए आसान होता है। भगवान को पाने का इरादा आपका जितना तीव्र होगा, उतना ही भगवान की तरफ से सहयोग बहुत मिलता है। अपनी मेहनत से हम पाए तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम भगवान को पाने का ईमानदारी से इरादा करते हैं तो भगवान ऐसे ऐसे योगक्षेम का वहन करते हैं कि आपका हृदय, भगवान के स्वभाव को जानोगे न तो आप भगवान का भजन किए बिना रह नहीं सकते। भगवान शिव जी बोलते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। भगवान का स्वभाव जिसने जाना वो उसका भजन किए बिना नहीं रह सकता। भगवान अकारण दयालु और सबके सुहृद है, सबके हितैषी है। आज रात को आप भगवान से थोड़ा अपना नाता उजागर करो, क्योंकि आपका और भगवान का नाता अनादिकाल से है। आप भूल गए लेकिन भगवान नहीं भूले, उन्होंने ही कृपा करके आपको सत्संग तक पहुंचाया है।
आपका योगक्षेम का भार वहन किया भगवान। जितना सब तैयार करके घर बैठे बेटों को सत्संग मिले, इसमें भगवान का हाथ है कि नहीं है? आप कथा में बैठ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, इसमें भगवान की कृपा है कि नहीं है? मेरे हृदय में भगवान की कृपा बुलवाती कि नहीं बुलवाती? तो आज रात को सोते समय आप अपने कमरे को कभी कभी हफ्ते में 1 आध दिन 2 दिन गाय के गोबर के कंडे का धूप कर दीजिए और उस धूप में थोड़ा घी डाल कमरे की खिड़कियां बंद करिए और उसमें लंबा श्वास लीजिए, कान में उंगली डालिए, फिर लंबा श्वास लीजिए, बच्चों को कराओगे तो बच्चों की अद्भुत सुमरण शक्ति बढ़ेगी, बच्चों का स्वभाव बड़ा प्रभावशाली होगा। अड़ोस पड़ोस के बच्चे इकट्ठे करो, बच्चियां इकट्ठे करो, डूब कर सको तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही, लेकिन ऐसी जगह पर कराओ कि बच्चों को अथवा आपको अर्थिंग न मिले। ये ओमकार का जप करने से एक प्रकार की आध्यात्मिक बिजली बनती है। और आसन गरम कंबल बिछा हो, या तो प्लास्टिक बिछा हो, या तो पहले के जमाने में कुशा बिछाते थे, चैला जी न कुशोत्तरम गीता में भी आता है कि आसन ऐसा होना चाहिए। ये बिछाकर आप कराओगे न, पड़ोस के बच्चों को हमारे बाल संस्कार चलते हैं 17,000, तो सभी बाल संस्कार वालों को हम अभी संदेश भेजते हैं। आप यहाँ सुन रहे हैं, लेकिन 167 देश के लोग इस सत्संग से जुड़े, तो हिंदुस्तान में जो बाल संस्कार चल रहे हैं, वे सभी बाल संस्कार वाले बच्चों को जब कराएं ये प्रयोग, तो कंबल की व्यवस्था करें, अथवा तो प्लास्टिक का कारपेट बिछाएं अथवा गरम कारपेट बिछाएं अपने अपने बाल संस्कार में, और बच्चों को ये प्रयोग कराएं, तो बच्चों को आनंद तो आएगा, याद शक्ति बढ़ेगी और बच्चे होनहार होंगे। मानो मैं आपको अपने बच्चे मानता हूँ, बापू बोलते हो 12 साल के अष्टावकर बाप हैं और 80 साल के जनक बेटे हैं। ये ब्रह्म विद्या ऐसी होती है, गुरु की जगह पिता तुल्य होती है। तो देखो बच्चे, आप अपने बच्चों को पड़ोसी को देखो, बच्चे एक ऐसा प्रयोग है जिससे अंतर्यामी भगवान का मंत्र करेंगे न, याद शक्ति बढ़ती है, पेट की खराबियां छू, दिमाग की कमजोरी छू, लीवर की कमजोरी छू, और बड़ा आसान है, लंबा सांस लेना है और होठ बंद करके कंठ से भगवान का नाम उच्चारण करना है। 1-2 बार करके देखो, तुमको अच्छा लगेगा। अभी 2 बार किया ना, 2 बार और करो, दोनों कान में उंगली डालो बेटे, कमला तू डाल दे, मोहन तुम भी करो बेटा, धर्मू तू कर, रोहित तू भी कर, पबलू तू भी करो। लंबा श्वास लिया बेटे, अब देखो और ले लो थोड़ा, अब कर दे। अच्छा लग रहा है ना? 3 बार हो गया, अभी करना है ना, करते ना, शाबाश। गहरा श्वास, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, और ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का है, अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न होंगे। चार बार हो गया, 2 बार और कर लोगे, शाबाश है। कमला तू कर लेगी, मोहन तू कर लेगा, जग्गू छग्गू मग्गू कर लोगे बेटे, ठीक है। लंबा श्वास, फिर से गहरा, 6-7 बार हो गया, चलो 8वीं बार लंबा श्वास,
10 बार कर लोगे, 2 बार और कर लोगे, थके तो नहीं हो ना? समझदार हो, शाबाश। देखो मोहन, थका नहीं ना बेटा? अच्छा लगता है ना? चेहरे पर भी भगवान का प्रभाव आएगा, मन पर भी आएगा। कमला, तू तो नहीं थकी बुड्ढी? जुज्जू, गुड्डू, मुड्डू, लो श्वास बेटे, और लो थोड़ा और। फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी तो क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, विचार शक्ति, अनुमान शक्ति भी बढ़ती है। और ओंकार मंत्र सभी मंत्रों का माई बाप। अब एक बार बाकी है, आखिरी है। मैं बबलू, नगर अध्यक्ष बबलू बेटे, नगर अध्यक्ष बबलू बेटे, बाबू की बबलू करोगी? देखो नगर अध्यक्ष भी बापू के बबलू होते हैं, तो तुम्हारे भी बबलू होंगे खूब, सारा नगर बबलू। स्कूलों में भी करवा दो, बहुत तेजस्वी बच्चे होंगे। छतरपुर का तो नाम दुनिया में करे ऐसे बच्चे हो जाएंगे। कर सकते हो बेटे तुम। गहरा सांस लो, बस। इससे याद शक्ति तो बढ़ेगी, मनोबल भी बढ़ेगा, पेट की खराबियां बच्चों की गायब, दिमाग की कमजोरी गायब, लीवर तो टनाटन। बाद में मौका मिले तो